इंटरनेट की दुनिया भी एक अजीब दुनिया है। डिपेंड इस बात पर करता है कि आप इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। इंटरनेट जहां हर इंसान को आसानी से अवेलेबल है, वहां इंटरनेट के कुछ ऐसे अंधेरे कोने हैं जहां जाना आम इंसान के बस की बात नहीं। और मेरा आपको मशवरा है कि आपको वहां जाने के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। इंटरनेट की दुनिया में कुछ ऐसे घिनौने काम भी हो रहे हैं जिनके बारे में आम इंसान सोच भी नहीं सकता। इसकी तहों में ऐसी जगह हैं जहां लोगों को लाइव टॉर्चर किया जाता है और कुछ ऐसी चीजें भी की जाती हैं जिनको बयान करना मुश्किल है। मैं बात कर रहा हूं रेड रूम्स की, जिनकी आपने कई कहानियां सुन रखी होंगी। आज की वीडियो में हम जानेंगे रेड रूम्स क्या हैं, ये कहां पर होते हैं, इनमें क्या क्या होता है, कौन लोग इनको देखते हैं, गैर इंसानी काम करवाने के लिए कितना पैसा दिया जाता है। ना सिर्फ ये बल्कि ये भी जानेंगे कि क्यों रेड रूम्स को बंद नहीं किया जाता, क्या ये सच भी है या सिर्फ एक कहानी है। सबसे पहले हम बात करते हैं रेड रूम्स क्या होते हैं। रेड रूम असल में रेड रम से निकला है, जिसको अगर उल्ट कर लिखा जाए तो एक ही लफ्ज बनता है, मर्डर। पूरे कमरे में सुर्ख लाइटिंग की जाती है, इसी वजह से इनको रेड रूम्स कहा जाता है। दोस्तों, रेड रूम्स कहाँ होते हैं? ऐसी कौन सी जगह है जहां ये सब देखा जाता है और किया जाता है? इसके लिए हमें डार्क वेब को जानना होगा। इंटरनेट की दुनिया जितनी बड़ी है इतनी ही वसी और छुपी हुई है। आमतौर पर इंटरनेट को 3 वेब्स में डिवाइड किया जाता है, सरफेस वेब, डीप वेब और डार्क वेब। जो इंटरनेट हम इस्तेमाल करते हैं, यानी आम लोग इस्तेमाल करते हैं, गूगल, यूट्यूब, फेसबुक, सोशल मीडिया, ये सब सरफेस वेब है, यानी जो ऊपर से नजर आता है। और आम लोगों के इस्तेमाल के लिए इंटरनेट की ये लंबी चौड़ी दुनिया पूरे इंटरनेट का सिर्फ 5 से 6% है, जबकि दूसरा हिस्सा डीप वेब है। ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला हिस्सा है, जहां तमाम डाटा सर्च इंजन से छुपा हुआ होता है। इनकी वेबसाइट्स तो मौजूद होती हैं लेकिन प्राइवेट होती हैं। इन साइट्स की इंडेक्सिंग नहीं की जाती, यानी एक खुफिया जगह है जहां हर कोई नहीं जा सकता, जहां जाने के लिए पासवर्ड और सिक्योरिटी कीज देनी पड़ती हैं, जैसे बैंक्स और गवर्नमेंट अदारों की वेबसाइट्स होती हैं। डीप वेब इंटरनेट का 95% हिस्सा कवर करती है। इससे अगला हिस्सा आता है इंटरनेट का स्याह तरीन हिस्सा, जहां हर गैर कानूनी काम बिना रोक टोक के होता है। डार्क वेब, जिसका नाम कई लोगों ने सुन रखा है, लेकिन इसमें होने वाले क्रूल एक्ट्स के बारे में लोग बहुत कम जानते हैं। ये वो जगह है जिसे कई पर्दों में छुपा कर रखा गया है, जहां जाने के लिए अलग ब्राउजर इस्तेमाल किए जाते हैं। इनकी वेबसाइट्स खास एड्रेस पर बनी होती हैं, जहां आने वाले लोगों की आइडेंटिटी छुपी रहती है, क्योंकि उनकी लोकेशन चेंज होती रहती है। इस जगह दुनिया का हर इलीगल काम बिना किसी डर के किया जाता है, चाहे टारगेट किलिंग करवानी हो, इलीगल वेपन खरीदने हो, जाली डॉक्यूमेंट्स बनवाने हो या किसी को अगवा करना हो। हर काम की सर्विसेज मौजूद होती हैं और यहीं पर आबाद हैं रेड रूम, जहां लोगों की इन ह्यूमन फैंटेसीज को पूरा किया जाता है। किसी को भी अगवा करके उसको ऑडियंस की डिमांड पर टॉर्चर किया जाता है। आपने कई वीडियोस या मूवीज देखी होंगी जहां लोगों पर तशद्दुद किया जाता है, लेकिन वो सब तो एक्टिंग होती है, पर रेड रूम्स में ये सब हकीकत में किया जाता है। रेड रूम चलाने वाले किसी भी विक्टिम को अगवा करते हैं, फिर लाइव स्ट्रीम पर इस विक्टिम को टॉर्चर किया जाता है। अब तक सामने आई रेड रूम की कहानियों के मुताबिक रेड रूम कुछ इस तरह का हो सकता है। वीडियो में एक कमरा नजर आ रहा होता है जिसमें मध्यम और डरावनी सी रेड लाइट जल रही होती है। इस कमरे में उस वक्त कोई नहीं होता। जब कुछ वक्त गुजरता है तो 2-3 लोग नजर आते हैं, जिनमें एक विक्टिम होता है जिसके हाथ पांव बांधे होते हैं, मुंह को भी टेप के साथ बंद किया गया होता है। विक्टिम को दोनों तरफ से 2 लोगों ने पकड़ा होता है, जिनके मुंह छुपे हुए होते हैं। वो लोग उसे लाकर एक कुर्सी पर बिठाते हैं और इस सारे अमल को लाइव स्ट्रीम किया जा रहा होता है, जहाँ हजारों की तादाद में लोग उसे लाइव देख रहे होते हैं। विक्टिम को कुर्सी के साथ बांध दिया जाता है। ये लड़की भी हो सकती है और कोई आदमी भी हो सकता है, क्योंकि विक्टिम देखने वालों की डिमांड के मुताबिक सिलेक्ट किया जाता है। इसके बाद फिर कुछ देर के लिए स्क्रीन पर कोई हरकत नहीं होती। साथ वाले दोनों कमरे से बाहर चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद वो दोनों किसी बक्से या ट्रॉली के साथ वापस आते हैं, जिसमें कुछ टूल्स होते हैं, जैसा कि आरी, हथौड़ी, प्लास, छुरियां, चाकू वगैरह। इन चीजों को विक्टिम को तकलीफ देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि ये सब कहाँ हो रहा है। दोस्तों, ये सब इसी डार्क वेब पर हो रहा होता है, जहाँ आम इंसान नहीं पहुँच सकता।
रेड रूम डार्क वेब पर होते हैं। इन तक पहुंचने के लिए पहले रजिस्ट्रेशन करवाई जाती है, बहुत से पैसे दिए जाते हैं, जैसे आमतौर पर किसी इवेंट या कॉन्सर्ट वगैरह की टिकट्स खरीदी जाती हैं। बिल्कुल वैसे ही उन तक पहुंचने के लिए भी पैसे दिए जाते हैं और ये बहुत ज्यादा पैसे होते हैं और ये रकम बिटकॉइन की सूरत में दी जाती है। जिस दिन ये सब होना होता है उस दिन रजिस्टर हुए लोगों को लिंक भेजे जाते हैं, वो इन लिंक्स के जरिए लाइव स्ट्रीमिंग तक पहुंचते हैं। रजिस्ट्रेशन के भी मुख्तलिफ लेवल होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो सिर्फ वीडियो देख सकते हैं, ये सबसे नीचे वाला लेवल होता है जिसके लिए वो 0.1 बिटकॉइन देते हैं। फिर कमांडर लेवल होता है, इस लेवल के लिए लोग अपनी मर्जी की तकलीफ चुनते हैं, जैसे कि विक्टिम के नाखून उखाड़े जाएं। इससे ऊपर वाला लेवल मास्टर लेवल और फिर ग्रैंड मास्टर लेवल होता है। उनके पास ज्यादा अथॉरिटी होती है, यहाँ तक कि ये कत्ल करने का ऑर्डर भी दे सकते हैं। ऐसे लोग बड़ी रकम इन्वेस्ट करते हैं। वापस वहाँ चलते हैं जहाँ विक्टिम को बैठाया जाता है। वीडियो चल रही होती है। अब इस वीडियो के नीचे कमेंट्स आना शुरू होते हैं कि विक्टिम का बाजू काटा जाए, उसके सर के बाल उखाड़े जाएं, उनके जिस्म के किसी हिस्से को काटा जाए, उसकी आंखें निकाली जाएं, उसके दांत तोड़े जाएं। ऐसी रिक्वेस्ट पर वोटिंग करवाई जाती है, जिसको ज्यादा वोट मिले वो किया जाता है। ये वीडियो कई घंटों तक चलती है। आखिरकार इस इंसान को कत्ल कर दिया जाता है। ये एक मिसाल थी। इसी तरह मजीद काम भी करवाए जाते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ऐसे कौन से लोग हैं जिनको ये सब देखना पसंद है। दोस्तों, दुनिया ऐसे लोगों से भरी पड़ी है जिनका इंसानियत के साथ दूर दूर का ताल्लुक भी नहीं है। कई लोगों को ये सब देखना बहुत अपील कर सकता है, वो इसके लिए इतना पैसा भी लगाते हैं। बिल्कुल इसी तरह जैसे डार्क वेब पर एक गिरोह इंसानी गोश्त खाने और पकाने के तरीके भी बताता है, यानी कैनिबल्स, जो लोग इंसानी गोश्त खाते हैं। अगला सवाल ये पैदा होता है कि इनको बंद क्यों नहीं किया जाता। यहाँ लोगों की दो तरह की राय है। एक गिरोह के मुताबिक रेड रूम हकीकत में होते ही नहीं है, बल्कि ये लोगों की खुद से बनाई गई कहानियां हैं, जबकि दूसरे गिरोह के मुताबिक रेड रूम्स होते हैं और जो सब बताया जाता है वो असल में होता है, लेकिन अथॉरिटीज के मुताबिक उनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं और आज तक किसी भी अथॉरिटी ने कोई भी रेड रूम डिस्कवर नहीं किया। अगर कुछ हकीकत में होता तो किसी के सामने भी जरूर आता। जबकि दूसरी तरफ यूट्यूब पर रेड रूम्स के बारे में हजारों वीडियोस मौजूद हैं जिनमें लोग अपना तजुर्बा और कहानियां बताते हैं। आपको क्या लगता है, क्या वाकई रेड रूम्स होते हैं या ये लोगों की बनाई हुई एक कहानी है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।